नेक्स्ट डिफेक्ट इसमें हम करेंगे हाइपरमेट्रोपिया। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कि हमारे जो डिफेक्ट ऑफ लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जो हमारे डिफेक्ट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला डिफेक्ट हमने पढ़ा मायोपिया, दूसरा है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिफेक्ट आपका विज़न का जो होता है वो है आपका हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, लास्ट वाले वीडियो में हमने मायोपिया के बारे में पढ़ा था। तो मायोपिया वाले में हमने पढ़ा था कि उसको हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, यानी कि इसमें हमें नियर की जो चीज़ें हैं वो तो क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन पास की जो दूर की चीज़ें हैं वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देती। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो सेकंड टाइप ऑफ डिफेक्ट आपका हाइपरमेट्रोपिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी 5 मार्क्स में आता है आपका। जैसे मैंने मायोपिया वाला आपको एक्सप्लेन किया है, ऐसे ही सेम ये वाला जो हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट है ये भी आपको बहुत ध्यान से करना है। और इसमें भी आपको पॉइंट्स लिखने हैं, आपको 6-7 पॉइंट्स लिखने हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में लिखना है, और ये सारा जो है आपको विद डायग्राम समझाना है। तो इसमें भी आपको डायग्राम से ये पूरा बताना है। तो ये जो 3 डायग्राम है इसमें हाइपरमेट्रोपिया के, तो ये 3 डायग्राम इसमें हम करेंगे। ये तीनों डायग्राम को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हाइपरमेट्रोपिया होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया इज़ ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या कहते हैं, फार साइटेडनेस भी कहते हैं। ठीक है, ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया can see distant object clearly but cannot see nearby object distinctly। तो इसमें हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या है कि इसको हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या है कि इसमें जो फार की चीज़ें हैं, यानी कि जो दूर की चीज़ें हैं वो तो आपको क्लियर दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें तो आपको क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन जो पास की चीज़ें हैं, जो नियर की चीज़ें हैं वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया आपका एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ आई होता है, एक ऐसा आई डिफेक्ट होता है जिसमें दूर की चीज़ें, फार की चीज़ें तो आपको क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन पास की चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो इसको हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। फार का मतलब हाइपरमेट्रोपिया, इसका दूसरा नाम हो गया आपका फार साइटेडनेस, यानी कि आपको दूर की चीज़ें, यानी कि फार की चीज़ें तो आपको क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन जो आपकी नियर ऑब्जेक्ट हैं, पास के जो रखे हुए ऑब्जेक्ट हैं वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देते। ठीक है, यानी कि इसमें आपको इसमें दूर की चीज़ें, जैसे कि आसमान में एरोप्लेन उड़ रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है, दूसरों के जो फेस हैं, ठीक है, दूर से अगर किसी का फेस देख रहे हो वो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन पास की चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिखाई देती। जैसे कि अगर आप न्यूज़पेपर की रीडिंग कर रहे हो, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो वो आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, या कोई आप बुक पढ़ रहे हो तो वो आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रही। तो इस तरीके से तो नज़दीक की चीज़ें जो हैं ये आपको क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए इसमें। तो हाइपरमेट्रोपिया में आपको इसे हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं। फार साइटेडनेस का मतलब कि जो फार की चीज़ें हैं, दूर की चीज़ें हैं, वो तो आपको क्लियर दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो पास की चीज़ें हैं, जो नियर की चीज़ें हैं वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसमें द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट ऑफ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि किसी भी इसमें, क्योंकि हम कह रहे हैं कि दूर की चीज़ें तो साफ दिखाई दे रही हैं, लेकिन पास की चीज़ें जो हैं वो साफ दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी जो आँख का जो नियर पॉइंट होता है, हमारी आँख जो है वो कितने डिस्टेंस तक को क्लियर देख पाती है। नियर पॉइंट हमारी आँख का जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। हमारी आँख का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में अगर आपके पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है, उस केस में जो पर्सन है उसका जो नियर पॉइंट है इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट ऑफ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब इसका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। नियर पॉइंट हमारा कितना होता है, नियर पॉइंट जो है वो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है। अगर एक हेल्दी पर्सन है,
अगर उसकी आई हेल्दी है, अगर आंखें ठीक है, तो आंख का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर उसको हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, अगर उसको पास की चीज़ें साफ नहीं दिखाई दे रही हैं, उसको हाइपरमेट्रोपिया है, तो इसका मतलब उसका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है, 25 सेंटीमीटर से फार चला जाता है, या 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। सच ए पर्सन हैज़ टू कीप ए रीडिंग मटीरियल सच एज बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग, ठीक है। इसका मतलब कि अगर किसी भी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है, उसको न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत आ रही है या बुक पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो उसको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, क्योंकि अब उसका जो कहाँ तक उसको क्लियर दिखाई दे रहा था, पहले उसको 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे कोई भी जो पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, उसको 25 सेंटीमीटर तक का जो है वो क्लियर दिखाई दे रहा था। लेकिन अब इस केस में उसका जो नॉर्मल पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से खिसक के कहाँ पे चला जाता है, वो दूर चला जाता है, वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है, यानी कि वो इस पॉइंट एन पे आ जाता है, ठीक है। इसीलिए उसको न्यूज़पेपर अगर पढ़ना है तो वो न्यूज़पेपर को अपनी आँख से पीछे लेके जाता है, ताकि उसको क्लियर देखने के लिए, क्योंकि उसकी आँख का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर नहीं रह गया है, वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। इसीलिए अगर न्यूज़पेपर को क्लियर पढ़ना है या बुक को क्लियर पढ़ना है, तो उसको वो बार बार पीछे करने की कोशिश करता है, अपनी आँख से पीछे करने की कोशिश करता है उसको क्लियर पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमने पढ़ा कि जो आपका पर्सन जिसको हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, उसको हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं, यानी कि उसको पास की चीज़ें तो, उसको दूर की चीज़ें तो क्लियर दिखाई दे रही हैं, लेकिन पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई दे रही। ऐसा क्यों होता है, पास की चीज़ें उसे क्लियर क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि जो नॉर्मल आई होती है, उसका जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है या फार साइटेडनेस है, उसका जो नॉर्मल पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है, ठीक है, फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट, 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। और ऐसे पर्सन को किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए अपने आँख से जो है वो 25 सेंटीमीटर से पीछे अपनी चीज़ को ले जाना पड़ता है उसकी कंफर्टेबल रीडिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है, इस फर्स्ट वाला जो फिगर है इसमें ये बताया गया है कि पहले जो इसमें नॉर्मल पॉइंट है, पहले जो आँख का नॉर्मल पॉइंट है वो, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, कि मान लो ये आपका पर्सन है, ये आपके पर्सन की आई है, ठीक है, तो अगर उसकी आँख ठीक है, तो वो कितने नज़दीक तक का देख सकता है? तो जो उसका नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है आपका 25 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पे रख के अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? उसकी इमेज रेटिना पे बनेगी। तो मान लो ये अगर आपकी आँख का रेटिना है, तो यहाँ पे ये सारी इमेज आपकी फोकस हो जाएगी, तो ये इमेज आपकी सारी फोकस हो जाएगी हेल्दी आई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारी आँख का, ये मान लो हमारी आँख का लेंस है, ठीक है, और ये इसका रेटिना है, तो अगर यहाँ पे 25 सेंटीमीटर पे कोई चीज़ रखी है, मान लो कोई भी न्यूज़पेपर रखा है 25 सेंटीमीटर पे, तो वो सारा आपका रेटिना पे फोकस होगा, क्योंकि वो सारा आपको साफ दिख रहा है, तो वो सारा आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है। पास से कोई भी चीज़ आपकी आ रही है तो वो आपकी रेटिना पे फोकस हो रही है। तो अगर वो हेल्दी आई है तो वो आपको 25 सेंटीमीटर तक की चीज़, आँख से 25 सेंटीमीटर की दूर अगर कोई भी चीज़ है तो वो आपको कैसी दिखाई देगी? वो आपको क्लियर दिखाई देगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें देखना है कि ऐसा पर्सन जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, तो इसमें हमने स्टार्ट किया था कि यहाँ पे हमने देखा इस वाले डायग्राम में, ठीक है, इस वाले डायग्राम में हमने देखा कि किसी भी पर्सन को अगर पहले इसका यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले इसका नॉर्मल पॉइंट जो था वो आपका इस पे था, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इसका जो हमारी आँख का जो नियर पॉइंट था पहले कितना था? वो 25 सेंटीमीटर है। लेकिन अब वो जो नॉर्मल पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। वो कहाँ पे आ जाता है? वो पॉइंट एन पे आ जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ को क्लियर देखने के लिए फिर उसे न्यूज़पेपर को या अपनी बुक को पीछे करना पड़ेगा, अपनी आँख से पीछे की तरफ उसको करना पड़ेगा क्लियर देखने के लिए।
ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रिक आई, कि किसी भी पर्सन को अगर हाइपरमेट्रिक है तो उसको नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। ठीक है। तो पहले इसमें क्या बताया गया है कि ये अगर आपकी आई है, ठीक है, ये अगर आपकी आई का लेंस है, तो पहले यहाँ पे अगर कोई 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई वस्तु रखी है तो वो उसको क्लियर दिखाई दे रही थी। अगर ये आपकी नॉर्मल आई है, और नॉर्मल आई का जो होता है ये आपका 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका इमेज जो है यहाँ पे रेटिना पे बनेगा, यानी कि यहाँ से जो भी आपकी लाइट जाएगी, कोई भी आपका जो नियर ऑब्जेक्ट है उससे जो लाइट जाएगी वो आपकी रेटिना पे बनेगी अगर हेल्दी आई होती। ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया इस केस में, अब इसका जो नॉर्मल पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। ठीक है। तो इसको क्लियर देखने के लिए वो, ठीक है, इसको क्लियर देखने के लिए ये हमें ऑब्जेक्ट को पीछे करना पड़ेगा। इसको क्लियर देखने के लिए अब वो पॉइंट आपका कहाँ पे आ गया है, अब वो पॉइंट जो है आपका वो एन डैश पे आ गया है। कितना वो पीछे चला गया है, पहले मान लो यहाँ पे था एन पे, और अब वो कितने पे आ गया है, मान लो पहले था वो आपका एन पे और अब मान लो वो एन डैश पे आ गया, तो वो एन डैश तक इतना वो पीछे चला गया। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह रखेंगे तो वो उसको क्लियर दिखाई देगा, यानी कि वो इमेज उसकी फोकस पे बनेगी। तो जैसे लास्ट वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो आपकी इमेज है वो किस पे फोकस हो रही थी, उसमें हमने देखा था ठीक है, मायोपिया वाले में हमने देखा था कि जो आपकी फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे होना चाहिए, लेकिन वो इन्फिनिटी से पहले आ जाता है। और इसमें क्या है, नियर पॉइंट जो है वो हमारा 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन इसमें जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है, 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ठीक है। तो इसमें यही बताया गया आपका कि जो नियर पॉइंट है इस तरीके के पर्सन के लिए कि जो आपका नियर पॉइंट है जो कि आपका 25 सेंटीमीटर आपका नियर पॉइंट होना चाहिए, वो उससे दूर हट जाता है। ठीक है। और इस पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमें पहले तो इस पॉइंट पे जो है 25 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पे आपकी इमेज जो है वो फोकस पे बन रही थी, लेकिन अब आपको ये पीछे करना पड़ेगा। अब वो इस पॉइंट पे जो है अगर आपकी कोई भी वस्तु रखी है वो आपकी कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर आपकी कोई भी वस्तु रखी है वो कहाँ पे बनेगी, आपकी फोकस पे बनेगी। तो यहाँ पे मान लो आपका कोई भी बुक रखी है पॉइंट एन पे, अब आपकी कोई बुक रखी है तो वहाँ से जो आपकी लाइट जाएगी वो कहाँ पे फोकस होगी, वो आपके रेटिना पे फोकस होगी। ठीक है। तो ये हमें बताना है कि ये जो आपकी हाइपरमेट्रिक आई है उसका जो नियर पॉइंट है, फर्स्ट डायग्राम में ये बताया गया है कि जो भी आपकी हाइपरमेट्रिक आई है उसका जो नियर पॉइंट है, क्योंकि इसमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, तो जो नियर पॉइंट है आँख का वो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक आँख हमारी क्लियर देख सकती है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया वाले इस केस में हमारी आँख का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, और उस दूर जिस पॉइंट पे वो हट गया है वहाँ पे अगर हम कोई चीज़ रखें तो वो हमें क्लियर दिखाई देती है। यानी कि न्यूज़पेपर को क्लियर पढ़ने के लिए या बुक को क्लियर पढ़ने के लिए फिर हमें उस बुक को या न्यूज़पेपर को कहाँ रखना पड़ता है कि जिस पॉइंट पे वो आपका हट गया है, जिस पॉइंट पे वो शिफ्ट हो गया आपका नियर पॉइंट, वहाँ पे हमें वो क्लियर दिखाई देगा। अब इसमें फिर सेकंड हम मेन पॉइंट देखते हैं। सच ए पर्सन हैज़ टू कीप ए रीडिंग मटेरियल बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंफर्टेबल रीडिंग। तो कंफर्टेबल रीडिंग को, यानी कि रीडिंग को क्लियर पढ़ने के लिए, या बुक को क्लियर पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर को क्लियर पढ़ रहे हो, तो उसको हमें 25 सेंटीमीटर से पीछे रखना पड़ेगा, क्योंकि नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर से पीछे की तरफ चला गया है। तो उसको क्लियर करने के लिए हमें उसको 25 सेंटीमीटर से पीछे रखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें जो मेन पॉइंट है, दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज लाइट रेज फ्रॉम ए क्लोज बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस एट ए पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। ठीक है। तो इस केस में जो आँख के पास हमारा कोई भी जो ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी जो लाइट है वो रेटिना पे फोकस नहीं होती, बल्कि वो रेटिना के पीछे जाके फोकस होती है। ठीक है। तो इस केस में इस वाला जो हमारी जो आँख का जो डिफेक्ट है, इस केस में हम क्या बताएंगे कि जो इमेज है वो रेटिना पे फोकस होनी चाहिए, लेकिन वो जो इमेज है वो आपकी रेटिना पे फोकस नहीं होती, बल्कि वो रेटिना के पीछे जाके फोकस होती है। तो इस वाले डायग्राम में हम ये बताएंगे यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे कोई भी अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है
तो अगर आप इस पॉइंट पे रखते हो एन डैश पे, तो एन डैश पे अगर आपकी आँख के नज़दीक अगर आपने कोई भी चीज़ रखी है तो वो कहाँ फोकस हो जाती है, वो रेटिना के पीछे फोकस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वो अगर यहाँ पे फोकस होती, रेटिना पे फोकस होती तो वो हमें क्लियर दिखाई देती, लेकिन अब वो कहाँ पे फोकस हो रही है, वो इस पॉइंट पे फोकस हो रही है, रेटिना के पीछे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका कहाँ पे है, इट इज़ बिहाइंड द रेटिना, तो ये रेटिना के पीछे है। ठीक है, तो जो आपकी यहाँ पे आँख के पास अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है पॉइंट एंड डैश पे, तो जो उससे जो लाइट आ रही है वो रेटिना के पीछे जाके फोकस होती है। इसीलिए जो इमेज है, क्योंकि अगर कोई भी इमेज रेटिना पे बनती है तो वो हमें क्लियर दिखाई देती है, लेकिन अगर वो रेटिना पे नहीं बन रही है तो वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देगी। और इसीलिए यहाँ पे अगर एंड डैश पे हम अपनी आँख के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस केस में जो आपकी इमेजेस हैं वो आपकी रेटिना के पीछे आ रही है। जैसे कि यहाँ पे हमने आँख के पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ये रेटिना के पीछे मिल रही है, ये रेटिना के पीछे मिल रही है, ये रेटिना, ये आपका रेटिना है। ठीक है, यहाँ पे जो इमेज है इस वाले सरफेस पे, यहाँ पे आपकी इमेज मीट करनी चाहिए थी, लेकिन ये रेटिना के पीछे मीट कर रही है, इसीलिए इमेज जो है वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो इस केस में फिर दिस डिफेक्ट अराइजेस आइदर बिकॉज, तो फिर ये जो है किस वजह से हो सकता है, इस तरीके का जो डिफेक्ट है हमारी आँख में वो किस तरीके से हो सकता है, दिस डिफेक्ट अराइजेस आइदर बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज़ टू लॉन्ग, कि अगर हमारी आँख का जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ अगर इंक्रीज़ हो जाती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आँख की जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जा रही है। तो अगर हमारे आँख के लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है तो उस केस में ये हाइपरमेट्रोपिया का जो डिफेक्ट है ये हमारी आई में आ जाता है। तो इस केस में अगर हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है तो उस केस में जो डिफेक्ट होगा वो कौन सा होगा, हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट होगा। फिर इस तरीके के डिफेक्ट को भी हम ठीक कर सकते हैं। इस तरीके के डिफेक्ट को ठीक करने के लिए फिर हम चश्मों का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम स्पेक्टेकल्स का इस्तेमाल करते हैं और उसमें एक लेंस लगाया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि ये वाला जो डिफेक्ट है ये कौन से लेंस से आपका ठीक होता है। ठीक है, तो दिस डिफेक्ट इज़ कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर, यानी कि इसको ठीक करने के लिए आप कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हो, इसको ठीक करने के लिए आप कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हो। कन्वेक्स लेंस आपका कौन सा लेंस होता है, हमें पता है कि स्फेरिकल लेंस जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, तो ये वाला जो लेंस होता है ये आपका कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, और ये जो कन्वेक्स लेंस होता है ये आपका कन्वर्जिंग लेंस भी हम इसको कहते हैं, यानी कि इसमें से अगर आपकी लाइट जाती है तो वह आपकी एक पॉइंट पे मीट हो जाती है, यानी कि ये वाला जो लेंस होता है इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, यानी कि एक पॉइंट पे ये रेज को मिला देता है, कन्वर्जिंग लेंस है ये आपका। इससे पिछले वाले में जब हमने दूसरा डिफेक्ट पढ़ा था उसमें हमने कौन सा लेंस यूज़ किया था, उसमें हमने कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया था। लेकिन इस वाले डिफेक्ट में जो आपका फार साइटेडनेस का डिफेक्ट है इसको ठीक करने के लिए हम कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे, कन्वेक्स लेंस का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, एप्रोप्रिएट पावर के कन्वेक्स लेंस का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब जो थर्ड डायग्राम है, थर्ड डायग्राम में आपको बताना है कि कैसे जो आपकी इसमें जो आपका हाइपोमेट्रिक आई है उसका करेक्शन कैसे होता है। तो इसमें आपने कौन सा लेंस यूज़ किया है, यहाँ पे आपने कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस का जैसे ही आप इस्तेमाल करते हो तो ये वाली जो लाइट, पहले अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इस वाले में पहले जब आपने कन्वेक्स लेंस का यूज़ नहीं किया था तो ये सारी लाइट जो थी ये आपकी फोकस पे रेटिना से पीछे जाके मिल रही थी, ये सारी आपकी रेटिना से पीछे जाके मिल रही थी। लेकिन जैसे ही आप इसमें कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हो, जैसे ही आप इसमें कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हो तो ये इमेज जो है ये आपकी रेटिना पे जाके मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने किसका इस्तेमाल किया है, ये आपने एक कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये आपका नियर बाय पॉइंट है, तो यहाँ से जो लाइट जाएगी ऐसे ऐसे और ऐसे वाली जो लाइट जाएगी ये कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, इसको कन्वर्ज करने का काम करेगा और ये इसको कहाँ पे फोकस कर देगा, ये इसको रेटिना पे फोकस कर देगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे रेटिना पे आपकी फोकस हो रही है, तो रेटिना पे फोकस हो रही है तो आपको जो इमेज दिखाई देगी वो क्लियर दिखाई देगी। और इससे ऊपर वाले में क्योंकि ये रेटिना से पीछे मिल रही है तो इसलिए ये आपको क्लियर नहीं दिखाई देगी। सिमिलरली यहाँ पे
ये जो आपका फार पॉइंट है तो इसको हम डैश डैश करके करें तो यहाँ पे भी ये आपको ऐसे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट था जो कि आपका हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो जो हाइपरमेट्रोपिया होता है इसको हम फारसाइटेडनेस भी कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है इसको हम फारसाइटेडनेस भी कहते हैं। इसका मतलब कि इसमें जो है आपको दूर की चीज़ें तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीज़ें जो है वो साफ दिखाई नहीं देती। ठीक है, यानी कि आपको दूर की चीज़ें तो साफ दिखाई देती हैं, क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन जो पास की चीज़ें हैं, जो आपके नियर बाय ऑब्जेक्ट हैं, वो आपको क्लियर नहीं दिखाई देते। फिर ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमारी आँख का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इस केस में हमारी आँख का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, फार्दर अवे हो जाता है। इसीलिए कंफर्टेबल रीडिंग के लिए हमें रीडिंग करने के लिए न्यूज़पेपर वगैरह को 25 सेंटीमीटर से पीछे की तरफ रखना पड़ता है। और इस केस में क्या होता है, इस केस में जो आपके आँख के पास अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके द्वारा जो आपकी लाइट रेज़ हैं वो रेटिना पे फोकस नहीं होती बल्कि वो रेटिना के पीछे फोकस होती हैं। वो कहाँ पे फोकस हो रही है? बिहाइंड द रेटिना वो आपकी फोकस हो रही है। और ये किस वजह से होता है इस केस में कि अगर आपकी जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है या फिर जो आपका आई बॉल है वो आपका बहुत स्मॉल हो जाता है, उस केस में ये आपके डिफेक्ट आप आ सकते हैं। तो इस सारे के जो डिफेक्ट को आप कैसे ठीक कर सकते हो? ये जो डिफेक्ट है आप इसको ठीक करने के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल कर सकते हो? इसको ठीक करने के लिए आप कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हो? आप कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि ये जो कन्वेक्स लेंस है ये आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आएगा। और इसके बाद ये जो 3 डायग्राम है ये आपको बनाने हैं। यहाँ पे ये 3 डायग्राम की जो प्रैक्टिस है ये आपको यहाँ पे करनी है। तो फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पे सबसे पहले आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। तो इस वाले डायग्राम में बताया है कि हमारी आँख के पास अगर हम कोई भी चीज़ रखते हैं तो उसकी जो इमेज है वो रेटिना के पीछे जाके मिलती है। तो पहले वाले में आप ये वाला बनाओगे कि ये रेटिना के पीछे जाके मिलती है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में आप बताओगे कि हमारा जो हमारा जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से खिसक के कहाँ पे आ जाता है? एन पे आ जाता है। और अगर हम फिर एन पे किसी भी वस्तु को क्लियर देखने के लिए अगर हम उसको एन पे हमें रखना पड़ता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से दूर हमें किसी भी वस्तु को क्लियर रखने के लिए, तो यहाँ पे ये मान लो 25 सेंटीमीटर था और ये 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है, यानी कि एन जो है फिर 25 सेंटीमीटर से दूर हमें किसी भी वस्तु को क्लियर देखने के लिए देखना पड़ता है। यहाँ पे किसी भी वस्तु को क्लियर देखने के लिए हमें उसे 25 सेंटीमीटर से दूर रखना पड़ता है। मान लो अब उसको ये कितना हो गया, मान लो ये अब मान लो 50 सेंटीमीटर हो गया मान लो। ठीक है, तो अगर ये पहले उसको मान लो कितना क्लियर दिखाई दे रहा था, हमारी नॉर्मल आई जो होती है वो 25 सेंटीमीटर तक क्लियर देखती है, लेकिन अब मान लो इसका ये 25 सेंटीमीटर से खिसक के कहाँ पे चला गया, वो आप मान लो आपका 50 सेंटीमीटर पे चला गया। ठीक है, तो इसको अपना न्यूज़पेपर क्लियर पढ़ने के लिए कहाँ पे रखना पड़ेगा? वो 50 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा। तो अगर वो अपने न्यूज़पेपर को 25 सेंटीमीटर पे रखेगा तो उसकी जो लाइट रे है वो रेटिना से पीछे जाके मिलेंगी और वो उसको क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो उसको क्लियर पढ़ने के लिए कहाँ पे रखना पड़ेगा? वो 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। और जब वो उसको 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पड़ेगा तो वो उसको इमेज जो है वो रेटिना पे फोकस होंगी और वो उसको क्लियर दिखाई देगा। तो सेकंड इमेज में आपको ये बताना है। ठीक है, और थर्ड इमेज में आपको क्या बताना है कि जो आपकी करेक्शन है, इस डिफेक्ट की जो करेक्शन है वो किसके द्वारा आप इसको ठीक कर सकते हो? आप इसको कन्वेक्स लेंस के द्वारा जो है इसको ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो है ये आपका एक कन्वेक्स लेंस है और जैसे ही आप एक कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आपका कन्वर्जिंग लेंस है, तो जैसे ही हमारे आँख के नज़दीक कोई वस्तु रखी रहती है तो वो जो है आपकी कन्वर्जिंग लेंस पे फॉल करती है। तो वहाँ से फिर ये आई लेंस के द्वारा इसको रेटिना पे फोकस कर देता है और यहाँ से अगर हम इसको डैश 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 करके पीछे की तरफ बढ़ाएं तो वो हमारी एंड पॉइंट पे भी मीट हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपका हाइपरमेट्रोपिया। तो इसको भी आप अपने आप से स्टडी करेंगे, अपने आप से पहले इसको स्टडी करना है, फिर जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो बिना देखे आपको लिखने हैं और उसके बाद ये जो 3 डायग्राम है इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है और बिना देखे ये डायग्राम आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप अपने आप से रीडिंग नहीं करोगे, अपने आप से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फिर लास्ट जो हमारा डिफेक्ट है दैट इज़ रेस बायोपिया।
थर्ड टाइप का जो डिफेक्ट होता है ये होता है आपका रेस बायोपिया, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जरा दूरदृष्टिता भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जरा दूरदृष्टिता भी हम इसको कहते हैं। तो इसमें क्या है, ये वाला जो डिफेक्ट है इसमें क्या है, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विद द एजिंग। कि कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, वैसे वैसे जो हमारी आँख होती है उसकी जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो आपकी धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है, कम हो जाती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे जो हमारी आँख की जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है। पावर ऑफ एकोमोडेशन जैसे जैसे एज बढ़ती है, ये सभी के साथ में होता है कि जैसे जैसे सभी की एज बढ़ती है वैसे ही सभी की आइज़ की जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इस वजह से फिर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में जो आपका नियर पॉइंट होता है हमारी आँख का, वो धीरे धीरे 25 सेंटीमीटर से दूर खिसकता जाता है। क्योंकि हमारी जो आँख, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो जो हमारी आँख की जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, यानी कि हमारी आँख की जो समंजन क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और इस केस में बहुत सारे लोगों के केस में क्या होता है कि जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से धीरे 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 खिसकना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा फिर वो 25 सेंटीमीटर से दूर खिसकना शुरू कर देता है तो हमें जो है वो पास की चीज़ों को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। तो फिर हमें क्या डिफ़िकल्टी होने लगती है, वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट द करेक्टिव आई लेंसेज। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी आँख की जो समंजन क्षमता है, जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। एजिंग के साथ में वो पावर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसकी वजह से जो आपका एजिंग पॉइंट है, जो हमारा नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट का वो 25 सेंटीमीटर से दूर खिसकता चला जाता है। और इस वजह से हमें जो पास की चीज़ों को क्लियर देखने के लिए, पास की जो चीज़ें हैं उसको हम क्लियर नहीं देख पाते, उसको हम कंफर्टेबल नहीं देख पाते और उसको हम धुंधला धुंधला देख पाते हैं। तो पास की चीज़ों को क्लियर देखने के लिए फिर हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, हमें जो है आई ग्लासेस का, यानी कि हमें चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इसी डिफेक्ट को हम रेस बायोपिया कहते हैं। इसी डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, रेस बायोपिया कहते हैं। कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी जो आँख है उसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जाती है। इसके केस में जो हमारी आँख का नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर से दूर खिसकना स्टार्ट हो जाता है और हम पास की जो चीज़ों को है हम क्लियर नहीं देख पाते। उसको कंफर्टेबल देखने के लिए हमें चश्मे का यूज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे जैसे एज आपकी बढ़ जाती है तो सभी को ही जो है वो चश्मा लग जाता है, क्योंकि हमारी आँख की जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है और जो नियर पॉइंट है वो हमारा खिसकना स्टार्ट हो जाता है। इसी डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इसी डिफेक्ट को हम रेस बायोपिया कहते हैं। तो ये होता क्यों है कि हमारी जो आँख की समंजन क्षमता है या हमारी आँख की जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होनी क्यों स्टार्ट हो जाती है, ये इसीलिए स्टार्ट हो जाती है, इट अराइजेज बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स। ठीक है, एंड डिमिनिशिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंसेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी सिलियरी मसल्स हैं वो हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, या जो हमारी आई जो लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि हमने पढ़ा था फर्स्ट वाले चैप्टर में कि पावर ऑफ एकोमोडेशन में क्या कहते हैं कि जो हमारा ये जो लेंस है इसके साथ में कौन सी मसल्स जुड़ी रहती हैं, इसके साथ में जो मसल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो आपकी सिलियरी मसल्स होती हैं। ये वाली जो मसल्स है ये भी सिलियरी मसल है, ये भी सिलियरी मसल है, ये आपकी आँख का जो लेंस है। तो ये सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सपेंड करती हैं, उसकी वजह से ये भी हमने पावर ऑफ एकोमोडेशन में पढ़ा था कि जब ये सिलियरी मसल आपकी एक्सपेंड करती हैं तो जो आपका लेंस है वो आपका थिन हो जाता है और आपकी फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था कि अगर वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि आपकी जो सिलियरी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो लेंस आपका थिक हो जाता है और फोकल लेंथ जो है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये सारा हमने पढ़ा था। तो ये जो एज बढ़ने के साथ साथ तो ये जो हमारी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की पावर है ये कम क्यों हो जाती हैं, क्योंकि जो सिलियरी मसल्स हैं वो एज के साथ में क्या हो जाती हैं, वो कमज़ोर होनी स्टार्ट हो जाती हैं। एज के साथ में हमारी जो मसल्स हैं वो मसल्स हमारी वीक हो जाती हैं। तो हमारे लेंस के साथ में जो मसल्स जुड़ी हुई हैं सिलियरी मसल्स,
तो ये आपकी कमज़ोर हो जाती है, यानी कि इनके एक्सपेंड करने की क्षमता और इनको कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, इसलिए ये सिलेरी मसल्स हमारी वीक हो जाती हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो हमारी आई लेंस की जो फोकल लेंथ को चेंज करने की जो पावर है वो धीरे धीरे हमारी डिक्रीज़ हो जाती है। और दूसरा पॉइंट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस डिमिनिशिंग, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, डिमिनिशिंग का मतलब कम हो जाना, डिमिनिशिंग का मतलब कम हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस यानी कि जो हमारा आई लेंस है, इसमें हमने पढ़ा कि जो हमारा आई लेंस है वो हमारा, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये जो आपका हमारा जो आई लेंस है ये सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है, जैसे जेली लाइक मटेरियल का ये बना होता है। ठीक है, तो जब हम यंग एज में होते हैं तो ये हमारा जो आई लेंस है ये हमारा काफ़ी सॉफ्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो ये जो है ये हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे फिर हमारा आई लेंस जो है वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको पहले तो सॉफ्ट था तो वो थिन भी जल्दी हो जाता था, थिक भी जल्दी हो जाता था, लेकिन अब उसको थिन होना या थिक होना, क्योंकि वो काफ़ी हार्ड हो गया तो वो वाला फिनोमेना जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। इस तरीके वजह से क्या होता है, फिर आपकी जो ये डिफेक्ट है, ये जो रेस बायोपिया का जो डिफेक्ट है ये हमारी आँख में आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारी एज बढ़ती है हमारी जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और जो पास की चीज़ें हैं वो हम क्लियर नहीं देख पाते, जब तक कि हम चश्मा नहीं लगाते हमें पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती। इसी डिफेक्ट को हम रेस बायोपिया कहते हैं। और इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है, इसका मेन रीज़न है कि जो हमारी सिलियरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, या फिर हमारी आँख के जो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। यानी कि पहले तो वो जेली लाइक मटेरियल की तरह सॉफ्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे वो जो आँख का लेंस है वो भी आपका हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और लास्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सच पीपल ऑफन, इसमें फिर दिया गया है कि समटाइम्स ए पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, सच पर्सनस ऑफन रिक्वायर बाईफोकल लेंथ, कि ऐसे पर्सनस को क्या चाहिए होता है, बाईफोकल लेंथ चाहिए होता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि कई बार ऐसे होता है कि किसी भी पर्सन को दोनों ही बीमारी हो जाती है, यानी कि उसको मायोपिया भी हो जाता है और उसको हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आता है कि ऐसा पर्सन जिसको मायोपिया भी हो जाता है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है, उसकी करेक्शन के लिए आप कौन सा लेंस इस्तेमाल करोगे। ये क्वेश्चन हमेशा 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में आपके एग्जाम में आता है कि अगर पर्सन को मायोपिया भी हो जाता है उसको और हाइपरमेट्रोपिया, दोनों ही बीमारी हो जाती है, आंखों के दोनों डिफेक्ट हो जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आप कौन सा लेंस लगाओगे। ठीक है, तो अगर उसको यानी कि मायोपिया हो जाता है, इसका मतलब उसको पास की चीज़ें तो दिखाई दे रही हैं, उसको जो है दूर की चीज़ें जो हैं वो क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। और अगर उसको हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया तो यानी कि उसको जो पास की चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं दिखाई दे रही, यानी कि ना तो उसको पास का क्लियर दिखाई दे रहा है ना उसको दूर का क्लियर दिखाई दे रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए फिर हम कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम बाईफोकल लेंथ का इस्तेमाल करते हैं। बाईफोकल का मतलब इसमें हम 2 लेंस इस्तेमाल करते हैं, और यानी कि इसमें कन्वेक्टिव लेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कन्वेक्स लेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मान लो इनके जो लेंस होते हैं ये कैसे होते हैं, चश्मे में जो इनके लेंस लगाए जाते हैं उसमें 2 लेंस लगाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि मायोपिया का जो करेक्शन करने के लिए हम कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं। मायोपिया में हमने कहा था कि उसको दूर की चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं दिखाई दे रही थी, और इसको ठीक करने के लिए हमने दूर की चीज़ों को देखने के लिए हमने कौन से लेंस का इस्तेमाल किया था, कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया था। दूर की चीज़ को क्लियर देखने के लिए हमने कौन से लेंस का इस्तेमाल किया था, हमने कनकेव लेंस का जो है इस्तेमाल किया था। तो ये हमने कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया था। और पास की और जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें पास की चीज़ें नहीं क्लियर दिखाई देती, और उसका करेक्शन करने के लिए हमने कौन से लेंस का इस्तेमाल किया था, कन्वेक्स लेंस का हमने इस्तेमाल किया था। तो इसमें जो है ये वाला जो लेंस होता है ये आपका बाईफोकल होता है, यानी कि जो ऊपर वाला लेंस है वो किसके लिए होता है, वो दूर की चीज़ों को देखने के लिए है। तो जो ऊपर वाला लेंस होगा वो आपका कनकेव लेंस होगा, ऊपर वाला जो लेंस है वो कनकेव है, और जो नीचे वाला लेंस है वो पास की चीज़ों को क्लियर देखने के लिए है। तो जो नीचे वाला लेंस है वो कौन सा होगा, आपका कन्वेक्स लेंस। तो दूर की चीज़ों को क्लियर देखने के लिए हम कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और पास की चीज़ों को क्लियर देखने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो आपका ऐसे पर्सन जिसको दोनों ही बीमारी हो जाती हैं तो उसके चश्मे में जो 2 लेंस होते हैं, तो ऊपर वाले पोर्शन में जो है कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है दूर की चीज़ों को क्लियर देखने के लिए, और नीचे वाले पोर्शन में जो है वो
कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है पास की चीज़ों को क्लियर देखने के लिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे जो हमने 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट हमने पढ़ लिए। तो ठीक, 3 टाइप ऑफ डिफेक्ट हमने पढ़ लिए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो आपका डिफेक्ट होता है वो मायोपिया होता है। इसके फिर हमने ये 3 डायग्राम हमने यहाँ पे किए हैं। उसके बाद दूसरा जो डिफेक्ट होता है वो आपका हाइपरमेट्रोपिया होता है, और इसके ये 3 डायग्राम हमने पढ़े। और जो थर्ड वाला होता है वो आपका रेस्बायोपिया होता है। तो सभी स्टूडेंट्स को ये अपने आप से पढ़ना है और इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।